अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस साल जब कायद आज़म ट्रॉफी शुरू होने वाली थी तो सब शोर मचा रहे थे कि यार पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, इसकी टीम नहीं होगी तो काज़म ट्रॉफी का क्या मज़ा। बट पॉइंट ये था कि काज़म ट्रॉफी के लिए कराची ने क्वालिफाई नहीं किया हुआ था। सबसे पहले 8 टीमों ने शिरकत करनी थी, 6 वो जो लास्ट टाइम बेहतर परफॉर्म किए थे और 2 वो थी जो हनीफ मोहम्मद में से टॉप 2 पे आते थे। तब भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी कराची, टॉप 2 के अंदर हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में नहीं आए थे, इसलिए काज़म ट्रॉफी में अगर 8 टीमें रहती तो कराची ना खेल पाती। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अचानक एक डिसीजन हुआ कि फिर टीमें बढ़ाकर 10 कर दी, जिसके बाद कराची भी आई और मुल्तान भी आई। और जो फर्स्ट 5 राउंड हुए काज़म ट्रॉफी के, उस पहले 5 में कराची की परफॉर्मेंस बिल्कुल नॉर्मल थी। एक्चुअली में फाटा और भावलपुर 2 टीमों से अपना मैच भी हार गए थे। तब लगा कि यार नॉर्मल टीम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर फिर लगातार 4 मैचेस जीते और एट द एंड ऑफ काज़म ट्रॉफी सियालकोट के साथ उनका जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है उनका मुकाबला था। मजे की बात यह कि इस बार डिफेंडिंग चैंपियन सियालकोट है, उससे पहले डिफेंडिंग चैंपियन कराची थी और इस बार कराची ने क्वालिफाई भी नहीं किया था। बट जब 10 टीमें की तो कराची पिच इन हुई और काज़म ट्रॉफी के अंदर शुरुआत में एवरेज क्रिकेट खेली और बिल्कुल आखिरी मोड़ के ऊपर आकर इनका सियालकोट के साथ फाइनल हुआ। अब कराची 22nd टाइम 22वीं मरतबा काज़म ट्रॉफी जीत चुकी है। अगर खाली कराची ब्लू की तरफ जाएं तो 10वीं मरतबा इस नाम के साथ भी वो जीत चुके हैं। सो अगर ऑन द होल कराची की तरफ जाएं तो 22वीं मरतबा टाइटल जीत चुके हैं। बट पॉइंट ये है कि काज़म ट्रॉफी खत्म हो गई, खाली कराची का जिक्र नहीं करते, उसका स्कोर कार्ड में आपको थोड़ा सा बता दूंगा। खासकर सेकंड इनिंग में 200 हुए, उसमें से एक अंडर 19 के लड़के ने की है। मगर इस काज़म ट्रॉफी में 2 चीजें बड़ी खास हुई हैं। एक बैटिंग के टॉप 3 बैटर्स अगर आप लिए लेना, तीनों के तीनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं और उनकी उम्र पता क्या है? 20, 19, 20, 21, ये 3 ये कैटेगरी एज की। और अगर आप बेस्ट 3 फास्ट बॉलर ले, बॉलर ने बेस्ट 3 फास्ट बॉलर, मैं बॉलर कह रहा हूं, काज़म ट्रॉफी के सबकी एज 30 या उससे ज्यादा है। यानी बैटर्स आपको 19, 20, 21 साल के मिल रहे हैं, मगर बॉलर्स आपको 30 बरस से ऊपर के मिल रहे हैं। ये एक मतलब अगर खाली फास्ट बॉलर की बात लें साकिब की ही तो वो 30 बरस के हैं। फिर अगर अब्बास की ले तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर आपको अंदाजा उनकी एज वो 30 प्लस के हैं, 36 हैं शायद वो। इस तरह से है कि बॉलर्स आपको थोड़े से जिसे बोलते हैं 30 साल के मिल रहे हैं। वो अगर आपको बैट्समैन इस तरह के मिल जाए तो चलो चलेगा यार, बैटिंग बैट्समैन है, ये 6-8 साल खेल सकते हैं। बट बॉलर्स 30 साल के और अगर कोई फास्ट बॉलर है तो उसकी टाइम पीरियड कितना रह जाएगा पीछे, ये एक थोड़ा सा कंसर्न रहता है। बट जिसने परफॉर्म किया उसका जिक्र तो जरूर होना चाहिए और उसने अच्छा परफॉर्म किया है, उस पर बात जरूर करेंगे। बट मैं आपको खाली स्कोर कार्ड बता दूं, कराची ने पहली इनिंग में 340 किए, सियालकोट ने 266 किए थे और कराची ने दूसरी इनिंग में 458 रन किए थे और सियालकोट ने 314 रन किए थे। तो फिर आराम से कराची जो है वो ये मैच जीत गया। अच्छा, दोनों टीमों में डेकोरेटेड क्रिकेटर्स थे। जैसे कराची के अंदर सऊद शकील थे, उस्मान खान थे, शान मसूद अगर टेस्ट की बात करें कप्तान आपके वो थे। सेम सियालकोट की तो बॉलिंग अटैक पूरी की पूरी समझिए आप जैसे पाकिस्तान की है। मीन के मोहम्मद अली हैं, हसनैन फास्ट बॉलर बेसिकली कराची के हैं बट सियालकोट से, और हसन अली खेल रहे हैं, उसामा मीर खेल रहे हैं इसके अंदर, मोहम्मद अली फास्ट बॉलर। ये था। बाकी कराची के अंदर भी कुछ नाम थे बट फॉर्म के अंदर क्या है वो मैटर कर रहा होता है। साद बेग बड़ा ही ये वाहिद क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज हैं जो 1000 रन जिन्होंने किए हैं, 1000 रन करने वाले वाहिद ये बल्लेबाज हैं। और इसके अलावा सेकंड इनिंग में हारून रशीद, ये भी अंडर 19 लड़का, लास्ट ईयर खेला था, उसने भी 100 किया, शायद इसने डेब्यू में भी 100 किया और फाइनल के अंदर भी इसने 100 किया। अब्दुल्ला फजल है, उसने 88 फर्स्ट इनिंग में किए थे, दूसरी इनिंग के अंदर उस लड़के ने भी सेंचुरी की थी। साकिब खान फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 47 विकेट लिए थे, मगर अली उस्मान है ओवरऑल जिसके ज्यादा हैं। बाकी सब चीजें मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं रन गेटर की। साद बेग उम्र है 19 बरस, लेफ्ट हैंड बैटर हैं, कराची ब्लू की तरफ से खेलते हैं। 19 इनिंग्स में, मैं इनिंग्स बता रहा हूं, मैच तो 10 हैं बट इनिंग्स 19 हैं, जिसमें उन्होंने 1000 रन किए हैं, हाईएस्ट 154 हैं, एवरेज 55 की है, सेंचुरी 4 और 53 हैं, 4 सेंचुरी 350, 1000 करने वाले अकेले बल्लेबाज हैं। स्ट्राइक रेट इनकी 60 प्लस है, 64 की शायद स्ट्राइक रेट है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि सेकंड नंबर के ऊपर जो बैटर हैं शामिल हुसैन, उनकी 70 प्लस की स्ट्राइक रेट है। तो टेस्ट क्रिकेट में ये अच्छी स्ट्राइक रेट है। उस लड़के में थोड़ा है कि वो तेज खेलता है, गच्चे वो दूसरे नंबर पे बैटर है, 21 साल उनकी उम्र है, इस्लामाबाद से वो खेलते हैं। 17 इनिंग में, नहीं 2 इनिंग कम है साद बेग से इनकी, 17 इनिंग में 899 रन, यानी 101 रन कम है और वहां पे 2 इनिंग का फर्क भी है। एवरेज 64 की है और सेंचुरीज इस लड़के की 4 हैं और 53 हैं।
सॉरी सेंचुरी में शायद भूल रहा हूँ 3 या 4 हैं इनकी, बट ये सेकंड नंबर पे। शाहजेब खान 20 बरस के हैं, ये भी अंडर 19 खेले जिन्होंने इंडिया के खिलाफ 150 रन किए थे। एबटाबाद से खेले हैं और एबटाबाद, अगरचे एबटाबाद ने लास्ट में फिनिश किया है एबटाबाद ने, मगर ये लड़का तीसरे नंबर पे रन गेटर है। 18 इनिंग्स में 838 रन है, हाईएस्ट 167 है और शामिल हुसैन का हाईएस्ट 131 का था। एवरेज 49 की है इसकी, शाहजेब खान की 3 सेंचुरीज और 3 ही 50 हैं। सॉरी, शामिल हुसैन की 3 सेंचुरीज हैं, 55 हैं। शामिल हुसैन का मैं आपको क्रेडिट करता हूं। अब बॉलर्स का जिक्र करें, अली उस्मान उम्र 33 बरस, 33 ईयर ओल्ड, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं वो और उनके 8 मैचेस में 48 विकेट हैं उनकी, 2 10 विकेट हॉल हैं और 6 फाइवर हैं उनके। अच्छा डेकोरेटेड रिकॉर्ड है, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं ये। साकिब खान राइट आर्म फास्ट बॉलर, उम्र 30 बरस, 9 मैचेस में 47, यानी 1 विकेट कम है इनकी अली उस्मान से, मगर अली उस्मान का मैच भी कम है। तो 3 फाइवर हैं साकिब खान के। अब बात आते हैं 36 बरस के पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो टेस्ट क्रिकेट में खेलते हैं। 7 मैचेस में 38 विकेट हैं इनकी और 4 फाइवर हैं इनके भी। मोहम्मद अली चौथे नंबर के ऊपर हैं, सियालकोट से खेले हैं, 33 बरस इनकी एज है, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, 9 मैचेस में 32 विकेट इनकी भी हैं। और खालिद उस्मान फिर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आते हैं, उम्र 40 बरस की है, उनके 9 मैचेस में 31 हैं। उसामा मीर जो कि सियालकोट के कप्तान हैं 7वें नंबर पर हैं, 8 मैचेस में 30 विकेट इनकी हैं। सो प्रॉब्लम यह है कि बॉलर्स जो हैं वो 30 बरस से ऊपर के मिले हैं और बैटर जो हैं 19, 20, 21 बरस के हैं और ज़्यादातर लेफ्ट हैंड बैटर्स, अगर टॉप 10 भी आप देखें तो। सो काजिम ट्रॉफी खत्म हुई है, आगे फिर पाकिस्तान का डिपार्टमेंटल ओडीआई टूर्नामेंट शुरू होगा। सो एक भरपूर सीजन है पाकिस्तान के डोमेस्टिक का। यही लड़के बेशुमार जो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, ये आगे ओडीआई फॉर्मेट में खेलेंगे, फिर एक और टूर्नामेंट होना है। सो ये पूरे का पूरा सीजन है, आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान खेल सकते हैं। लाइक साद बेग, शामिल हुसैन, वो लड़का शामिल का मैं एक बात बताऊं आपको, वो तीनों फॉर्मेट में बेहतर खेल सकता है। मैंने आपको उनकी स्ट्राइक रेट सिर्फ इसलिए बताई थी कि रेड बॉल में भी 70 प्लस की उनकी स्ट्राइक रेट है। सो वो लड़के में एक है। बाकी शाहजेब है, वो भी अंडर 19 खेला था, यहाँ पे सॉरी 50 ओवर का खेला था इंडिया के खिलाफ अंडर 19 का, उसमें 150 रन किए। तो उस लड़के में भी है पूरा स्पार्क है, वो भी लंबी रेस का घोड़ा हो सकते हैं। बाकी फास्ट बॉलर साकिब में 30 बरस के जरूर हैं, मगर उन्होंने विकेट सबसे ज्यादा लिए अमंग फास्ट बॉलर्स की हम बात करें। एक और टूर्नामेंट आ रहा है डिपार्टमेंटल ओडीआई फॉर्मेट और उसके बाद फिर होगा। तो इस सीजन में अब ये लड़के कुछ नए मिल गए, कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जो पहले पाकिस्तान खेलते रहे। मिसाल के तौर पर सियालकोट की अगर हम बात करें, मोहम्मद अली, हसनैन, उसामा मीर, हसन अली, अब्दुल्ला शफीक, हुरैरा, ये सब खेले हुए हैं। अब कराची की बात करें, शान मसूद, सऊद शकील, उस्मान खान, ये सब खेले हुए हैं। मगर साद बेग का आना, इस्लामाबाद से शामिल हुसैन का आना, सो ये शाहजेब का फाटा से आना, एक लड़का कश्मीर का भी है, एक भावलपुर का जिसने आगे चौथे 5वें नंबर पे जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। सो कुछ लड़के आपको मिल गए हैं, टूर्नामेंट खत्म हो गया है, ये लड़के अपनी पीक फॉर्म पर हैं। इनका कैसे बेहतर किया जा सकता है, इनको ग्रूम कैसे किया जा सकता है, ये अब चैलेंज रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके थिंक टैंक के लिए कि आपको एक हम हमेशा कहते हैं कि रेड बॉल में जिसने परफॉर्म किया है उसको ग्रूम करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो एक लंबी रेस का घोड़ा होता है। इसने रेड बॉल में परफॉर्म किया हो, बैटिंग बॉलर जो भी आ रहा हो। और अच्छी बात यह है कि सब के सब जो बैटर हैं स्पेशली वो छोटी एज के हैं, 19, 20, 21, कोई उम्र ऐसी नहीं है। 2-3 साल इनको मजीद ग्रूम करें, एक आधा सीजन और ये लड़के अच्छा खेलें तो पाकिस्तान का रास्ता इनको कौन रोक सकता है। बट यही इम्तिहान है अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो सबसे ज़्यादा इनके ऊपर आता है कि आपके पास टैलेंट है बट ग्रूमिंग प्रोसेस नहीं है या ग्रूम ठीक तरीके से नहीं कर पाते। ये टूर्नामेंट खत्म होगा, एक और टूर्नामेंट शुरू होगा, उसमें भी जो परफॉर्म करेंगे, अल्लाह करे ये लड़के दोबारा उसमें भी परफॉर्म करें एक दूसरे फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कोई कैंप लगाएगा या इन लड़कों का शहीन का कोई बनाकर, जैसे इससे पहले इंग्लैंड में हमने टूर किया रेड बॉल का, एक और टूर कराया जाएगा ताकि ये लड़कों को हो कि यार हम एक स्टेप दूर हैं पाकिस्तान से और हमारा ग्रूमिंग प्रोसेस चल रहा है, ऐसा नहीं परफॉर्म किया और घर बैठ गए या फिर क्लबों में चले गए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नज़र में है, उनके प्लान के अंदर है, तो मुझे लगता है एक मोटिवेशन रहती है। तो इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मैं तब से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।